हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में अगला टिश्यू पढ़ेंगे, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। देखिए ये टिश्यू जो है वो आप लोगों के एनिमल टिश्यू का सबसे लास्ट टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक। हमने आप लोग को इसके 4 प्रकार पढ़ाए थे, तो जिसमें से एपिथेलियम, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू 3 टिश्यू हो चुके हैं। ये चौथा और लास्ट टिश्यू है एनिमल टिश्यू का, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और हमारे शरीर में ये प्रतिक्रिया देने के लिए, जैसे कि हम बाहर के प्रति, बाहर जो हम उद्दीपन है, बाहर जो भी आप देख रहे हैं उसके प्रति जो आप रिस्पांस देते हैं, वो रिस्पांस आप नर्वस टिश्यू की वजह से ही दे पाते हैं, क्योंकि नर्वस टिश्यू जो है ये सारी जो मैसेजेस हैं उनको ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहते हैं, और ये न्यूरॉन आपके शरीर में जाल की तरह पूरे शरीर में फैली होती हैं, जो जाके जहाँ ब्रेन से जुड़ती हैं और ब्रेन से फिर आपको मैसेज जो है वो देने का काम करती हैं। तो इस तरीके से बिना तंत्रिका ऊतक के हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाएगा। अब देखिए जो ये नर्वस टिश्यू होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल्स होती हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती हैं वो नर्वस सेल या न्यूरॉन्स ही होती है। इनका जो माप होता है वो करीब कई मीटर तक हो सकता है। एक मनुष्य के लगभग शरीर में 100 अरब मतलब 10⁻11 न्यूरॉन्स मतलब 100 अरब लगभग न्यूरॉन्स हो सकते हैं, और आपके शरीर में पूरा ये जाल बनाते हैं जो जाके आपके ब्रेन तक जुड़े हुए होते हैं और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का और ब्रेन से मैसेज लाने का काम करते हैं। अब देखिए इनकी संरचना समझ लीजिए कि ये संरचना इनकी कैसी होती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, मतलब तंत्रिका कोशिका का संरचना कैसे होती है। तंत्रिका कोशिका में मेन जो होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी या साइटोन, और दूसरा होता है आप लोगों का न्यूट्राइड्स, मतलब जो नीचे की तरफ आपका डंडी जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। पहला देखिए सेल बॉडी या साइटोन, जो कोशिका में बीचों बीच वाला पार्ट होता है, जिसमें मेन केंद्रक होता है, जो मेन पार्ट होता है उसी को हम लोग सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। ये कोशिका का सबसे मेन हिस्सा होता है। इसके अंदर केंद्रक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और बाकी और भी बहुत तरीके के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसमें महीन छोटे छोटे एक कण पाए जाते हैं जो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं, जिनको हम लोग निसल्स ग्रैन्यूल्स या निसल्स कण कहते हैं। ये कण जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और मैसेज वगैरह पहुंचाने में और आपकी याददाश्त वगैरह को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके सेल बॉडी और साइटोन में ही पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे है, नीचे वाला हिस्सा होता है जो प्रवर्ध की तरह निकला होता है, उसको हम लोग तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध या न्यूट्राइड्स कहते हैं। अब देखिए इसको जो है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। डेंड्रॉन मतलब इधर साइड वाला जो जाल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और नीचे रहता है एक्सॉन। तो सबसे पहले देखिए डेंड्रॉन क्या होता है। डेंड्रॉन जो होता है, जो साइटोन या सेल बॉडी होती है, उसके चारों तरफ जाल की तरह महीन धागे की तरह संरचना निकली होती है। उन धागों जैसी संरचना को हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। उसके बाद उसमें से डेंड्रॉन से भी महीन शाखाएं निकलती हैं, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट दूसरे नर्व सिस्टम के डेंड्रॉन से जाके जुड़ती हैं, जिससे मैसेज जो होता है वो एक जगह से दूसरे न्यूरॉन सिस्टम में पहुंच पाता है। तो यही मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद नीचे डंडी की तरह सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, हिंदी में तंत्रिकाक्ष या अक्षतंतु कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें बहुत तरीके के पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि इनमें रेनाइवर की नोड वगैरह पाई जाती है, जो बीच में इनको बीच से टूटी हुई होती है, बीच से इनमें मुड़ी हुई स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग रेनाइवर की नोड कहते हैं। इसके साथ साथ इनमें और भी बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में दिया गया है, ये देखिए ये एक न्यूरॉन की एक सेल का एक स्ट्रक्चर है। अब फिगर से समझिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये एक पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो आप लोगों को बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आप लोगों का सेल बॉडी या साइटोन है। उसके बाद इसके अंदर जो आपको महीन कण दिखाई दे रहे हैं, वो कण है निसल्स के कण या निसल्स ग्रैन्यूल। उसके बाद ये जो चारों तरफ से आपको जाल की तरह संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं, और डेंड्रॉन से जो महीन शाखाएँ निकली हुई हैं, इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये आपका एक्सॉन है। एक्सॉन में ये देखिए बीच में टूटी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं रेनाइवर की नोड। और उसके बाद यहाँ से जो स्ट्रक्चर है ये जाके दूसरे नर्वस सिस्टम के मसल सेल से जुड़ा होता है, जिससे मैसेज जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। तो ये आप लोगों का इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आप लोग इसको तैयार करके नोट्स बना लीजिएगा। अगला टॉपिक हम आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।